यहाँ पे हमारे सामने एक दवा है जिसका नाम है ट्रामाडोल 50 मिलीग्राम की टैबलेट। यह एक एनाल्जेसिक है, यानी कि इसका इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके प्राइस की तो इसकी 10 टैबलेट आपको लगभग 65 रुपये में मिल जाती है। लेकिन यही दवा आपको 4.5 रुपये में भी मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और आपको ये 4.5 रुपये में दवा कहाँ मिलती है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जब आप किसी दवा को मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो वो आपको एमआरपी या फिर कुछ डिस्काउंट पर मिल जाती है, क्योंकि वो सभी ब्रांडेड मेडिसिन होती है। लेकिन यदि आप इन दवाओं को जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दवाएं आपको इतने सस्ते रेट में मिल जाती हैं तो इनकी क्वालिटी ख़राब होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन दवाओं को गवर्नमेंट द्वारा बेचा जाता है। इनमें किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए ये दवा आपको सस्ते रेट में मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको सभी दवाओं के कंपैरिजन दिखाने वाले हैं, यानी कि कौन सी दवा आपको मेडिकल स्टोर पर कितने रुपए में मिलती है और जन औषधि केंद्र पर वही दवा आपको कितने रुपए में मिल जाती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के बारे में, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि हमारे हार्ट या फिर हमारे ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर पहली दवा है एम्लोडिपाइन 5 mg एंड एटिनोलोल 50 mg। तो इन दवाओं को यदि आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ये लगभग 22 रुपये में इसकी 10 टैबलेट मिल जाती है। लेकिन यदि आप इस दवा को जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको ये 3.5 रुपये में इसकी 10 टैबलेट मिल जाती है, यानी कि आपको 6 गुना सस्ती मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर है रेमिप्रिल 5 mg टैबलेट। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ये 72 रुपये में इसकी 10 गोलियां मिल जाती है। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको ये 9.5 रुपये में इसकी 10 गोली मिल जाती है, यानी कि आपको 8 गुना सस्ती वहाँ से ये मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर है एटोरवास्टैटिन। तो इसकी 10 mg की टैबलेट अब यदि आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ये 51 रुपये यानी कि 51 रुपीज़ में इसकी 10 गोलियां मिल जाती हैं। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको ये 5 रुपये में इसकी 10 गोली मिल जाती है, यानी कि आपको 10 गुना सस्ती वहाँ से मिल जाती है। देखिए, यदि आप कोई मेडिसिन कभी कभी इस्तेमाल करते हैं या फिर आपको कभी कभी लेनी होती है तो ऐसे में आप उसके प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको वह दवा रोज़ लेनी होती है तो ऐसे में आप उस दवा को जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं, क्योंकि आपको वह दवा बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है तो उनके लिए कुछ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर है ग्लिमिप्राइड 2 मिलीग्राम की गोली। तो यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ये लगभग 53 रुपये में इसकी 10 गोलियां मिल जाती हैं। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको इसकी 5 रुपये में 10 गोली मिल जाती है, यानी कि आपको 10 गुना सस्ती जन औषधि केंद्र से ये मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी दवा है मेटफॉर्मिन 500 mg टैबलेट। तो इसका इस्तेमाल भी शुगर के केस में किया जाता है। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको इसकी 10 गोलियां 13 रुपये 90 पैसे में मिल जाती है। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको वहाँ पर ये 5.5 रुपये में इसकी 10 गोलियां मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन के बारे में, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि हमारे पेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें पहली दवा है रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम टैबलेट। तो ये 20 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको इसकी 10 गोली 40 रुपये में मिल जाती है। और यदि आप इस दवा को जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये 7 रुपये में इसकी 10 गोली मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर है डोमपेरिडोन प्लस पेंटोप्राजोल कैप्सूल। तो ये कैप्सूल आता है जो कि गैस और उल्टी के लिए दिया जाता है। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको इसकी 10 गोली 103 रुपये में मिल जाती है। लेकिन यदि आप इस दवा को जन औषधि केंद्र से लेंगे तो आपको ये 18.5 रुपये में मिल जाती है। अब बात करेंगे हम एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दी जाती हैं। इसमें बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है एमोक्सिसिलिन 500 mg का कैप्सूल। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको इसके 10 कैप्सूल 65 रुपये में मिल जाते हैं। और वहीं आपको ये 10 कैप्सूल जन औषधि केंद्र से 26 रुपये में मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगली दवा है ओफ्लॉक्सासिन। तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। यदि आप इसे मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको इसके 10 टैबलेट 52.5 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेंगे तो वहाँ पर आपको इसके 15 रुपये में 10 टैबलेट मिल जाती हैं। अब बात करते हैं लास्ट में हम एनाल्जेसिक, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या फिर बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर पहली दवा है ट्रामाडोल 50 मिलीग्राम टैबलेट। तो ये एक पेन किलर मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल दर्द होने पर किया जाता है। यदि आप मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आपको इसकी 10 गोली 65 रुपये में मिल जाती है। लेकिन यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो आपको 4.5 रुपये में इसकी 10 गोली मिल जाती है, यानी कि आपको 15 गुना सस्ती वहाँ से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर है डिक्लोफेनेक सोडियम प्लस सेराटियोपेप्टिडेस
टैबलेट, इसका इस्तेमाल बुखार, दर्द आदि में किया जाता है। यदि आप मेडिकल स्टोर से इसकी 10 गोली परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको 103 रुपये लगते हैं। यदि आप इसे जन औषधि केंद्र से लेते हैं तो केवल आपको 7 रुपये में मिल जाती है, यानी कि आपको 15 गुना सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपको जन औषधि केंद्र से बहुत सस्ते रेट में दवाएं मिल जाती है, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट द्वारा सेल किया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपको वहाँ से काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाती है, तो आप वहाँ से दवा परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी में भी इतना डिफरेंस नहीं रहता है, बस यहाँ पर ब्रांडिंग का अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।